हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के जो हिंदी है उसके कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आज 2 फरवरी यानी कि परसों यानी कि 4 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का एग्ज़ाम होगा। उसके लिए ये हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग हिंदी के और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को चाहते हैं तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो हिंदी के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये 4 फरवरी यानी कि 4 फरवरी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इसलिए आप लोग इसको अच्छा से कर लीजिए। देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है कि उत्साह कविता के कवि कौन है, यानी उत्साह जो कविता है उसके कवि कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ख नंबर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी। इसका आंसर देखिए यहाँ पर लिखा गया है, क्या होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्साह कविता में कवि ने किसको संबोधित किया है। तो उत्साह कविता में कवि ने जो है वो बादल को संबोधित किया है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घ नंबर हो जाएगा बादल। आगे 3 नंबर क्वेश्चन है कि उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है। तो उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना कवि से की है, यानी कि 3 का ग नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ग नंबर हो जाएगा कवि से। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि कवि बादल को कैसे बरसने के लिए कह रहा है। तो कवि जो है वह बादल को गर्जन के साथ बरसने के लिए कह रहा है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर गर्जन के साथ, यानी क नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है कि उत्साह कविता में सम्मिलित शब्द गगन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो गगन का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका जगह क नंबर आकाश। इसका राइट आंसर देखिए क्या लिखा गया है? आकाश। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आठ नहीं रही है कविता के कवि निम्न में से कौन है। तो आठ नहीं रही है कविता के कवि जो है वो कौन है। तो इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर क नंबर आंसर दिया गया है, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आठ नहीं रही है कविता के अनुसार क्या आठ नहीं रही है। तो कविता के अनुसार क्या आठ नहीं रही है। तो इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? क नंबर दिया गया है, यानी कि फागुन का सौंदर्य। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार कौन सांस लेता है तो घर भर जाता है। तो कवि के अनुसार कौन जो है सांस लेता है तो घर भर जाता है। इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? ग नंबर दिया गया है, यानी कि फागुन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फागुन के आभा से कौन पट नहीं रही है। तो फागुन के आभा से कौन पट नहीं रही है। तो इसका राइट आंसर क नंबर हो जाएगा धरती। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है कि कविता के निम्नलिखित में से किस वाक्य में मानवीकरण अलंकार है। तो ये जो वाक्य दिया गया है ये वाक्य में किन में मानवीकरण अलंकार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? घ नंबर दिया गया है, यानी कि कहीं सांस लेते हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है। तो ये दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन दिया गया है? नागार्जुन, यानी 1 का क नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस कविता में व्याख्या का केंद्र बिंदु कौन है। तो इस कविता में जो है व्याख्या का केंद्र बिंदु कौन है। तो इसका बच्चा हो जाएगा राइट आंसर, यानी ग नंबर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि मैथिली भाषा में किस नाम से लिखा करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या दिया गया है? देखिए ग नंबर, यानी यात्री। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी मुस्कान देखकर हताश और निराश व्यक्ति में आशा का संचार हो जाता है। तो किसकी मुस्कान देखकर। तो इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? घ नंबर दिया गया है, यानी बच्चे की मुस्कान देखकर हताश और निराश व्यक्ति आशा में संचार हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर की, मृतक से भी डाल देगी जान का क्या अर्थ है। मृतक से भी डाल देगी जान, इसका क्या अर्थ है ये हम लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पर क्या दिया है? ग नंबर दिया गया, यानी हताश और निराश व्यक्ति में खुशी ला देना। यानी मृतक से भी डाल देगी जान, इसका अर्थ है कि हताश और निराश व्यक्ति में भी खुशी ला देना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसल कविता के कवि कौन है। तो फसल कविता के कवि कौन है। तो इसका राइट आंसर ग नंबर हो जाएगा नागार्जुन। आगे 2 नंबर क्वेश्चन है कि कविता के अनुसार फसल किसका रूपांतर है। तो कविता के अनुसार फसल जो है वो किसका रूपांतर है। देखिए घ नंबर आंसर दिया गया, यानी कि सूरज के किरणों का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फसल किसका गुणधर्म है। तो फसल जो है वो किसका गुणधर्म है। यह मिट्टी का गुणधर्म है, यानी 3 का क नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि फसल से सीधा संबंध किसका रहता है। तो फसल से जो सीधा संबंध है वो किसका रहता है। इसका राइट आंसर देखिए क्या दिया गया है? ग नंबर दिया गया है, यानी किसान का रहता है, यानी किसान का जो है फसल से सीधा संबंध रहता है। आगे लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसल किसका सिमटा हुआ संकोच है। तो फसल जो है वो घ नंबर हवा की थिरकना का सिमटा हुआ संकोच है। तो ये रहा कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th के हिंदी से रिलेटेड। अगर आपको
और भी किसी सब्जेक्ट या हिंदी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।